चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक प्लेटफॉर्म शुरू करने के उस आइसबर्ग ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान रहते हैं। अक्सर माइंडसेट क्या होता है, बस एक बेसिक अकाउंट बना लिया और काम हो गया। लेकिन आज हम इस सोच को पूरी तरह बदल देंगे। हम देखेंगे कि एक फुली ऑप्टिमाइज्ड प्रोफेशनल बैकएंड असल में कैसे काम करता है। ये बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह है। ऊपर से तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखता है, असली और मजबूत ढांचा तो सतह के नीचे छिपा होता है। इस पूरे सफर को समझने के लिए हमारे पास 5 अहम माइलस्टोन्स हैं। शुरुआत होगी चैनल की सही नींव रखने से, फिर स्टूडियो कस्टमाइजेशन, चैनल को सर्चेबल बनाना, वेरिफिकेशन और एडवांस फीचर्स, और आखिर में अपलोड डिफॉल्ट्स और कोर्स। यही वो सफर है जो एक बेसिक ऐप सेटअप को एक एडवांस्ड प्रोफेशनल लेवल तक ले जाता है। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, YouTube चैनल की सही शुरुआत। ये हमारे आइसबर्ग का वो ऊपरी दिखने वाला हिस्सा है जिसे कोई भी क्रिएटर अपने मोबाइल ऐप पर एक फ्रेश जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से बना सकता है। यहाँ प्रोफाइल टैब पर 3 बिल्कुल बेसिक लेकिन बेहद जरूरी कदम उठाने होते हैं। मान लीजिए ब्लैक डायमंड नाम से एक चैनल शुरू करना है, धनबाद शहर के व्लॉग्स के लिए। तो सबसे पहले एक बिल्कुल नया जीमेल अकाउंट चुनना होगा, एक बढ़िया सा लोगो लगाना होगा और एक ऐसा अनोखा नाम सोचना होगा जो प्लेटफॉर्म पर पहले से जमे हुए किसी बड़े क्रिएटर का कॉपी ना हो। अब यहां सबसे दिलचस्प बात आती है हैंडल की। देखिए, चैनल के नाम तो कई बार क्लैश कर जाते हैं या एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये जो हैंडल है ना, ये एक एक्सक्लूसिव डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। ये @ सिंबल से शुरू होता है और यही वो चीज़ है जो ये पक्का करती है कि जब ऑडियंस सर्च करे तो वो सीधा उसी क्रिएटर तक पहुंचे जिसे वो ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल सटीक। मोबाइल ऐप पर वो फाइनल क्रिएट बटन दबाने के बाद जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके दिमाग में सबसे पहला और आम सवाल यही आता है, क्या चैनल रेडी हो गया? क्या अब कंटेंट अपलोड करना शुरू कर देना चाहिए? हैरान करने वाला सच ये है कि बिल्कुल नहीं। प्लेटफॉर्म अभी तैयार होने से कोसों दूर है। असली काम तो अब शुरू होता है। हमारे चैनल रूपी आइसबर्ग का वो भारी भरकम हिस्सा जो पानी के नीचे है, यानी जो ऐप पर दिखाई ही नहीं देता, उसे क्रोम ब्राउज़र के डेस्कटॉप मोड पर जाकर बनाना भी बाकी है। और यहीं से हम एंटर करते हैं दूसरे चरण में, स्टूडियो कस्टमाइजेशन सेटिंग्स। इसके लिए डेस्कटॉप ब्राउज़र पर youtube.com खोलकर सीधे कस्टमाइज चैनल पोर्टल में जाना होता है। ये वो जगह है जहां चैनल को एक असली ब्रांड की शक्ल दी जाती है। यहाँ कई ज़रूरी ब्रांडिंग स्टेप्स पूरे करने होते हैं। अबाउट सेक्शन में चैनल का एक क्लियर डिस्क्रिप्शन लिखना, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करना और हर वीडियो के कोने में हमेशा दिखने वाला एक परमानेंट वाटरमार्क लोगो लगाना शामिल है। लेकिन यहाँ एक प्रो टिप है। बिजनेस कॉन्टैक्ट के लिए जो ईमेल दिया जाता है वो फ्यूचर स्पॉन्सरशिप्स के लिए एक एकदम अलग ईमेल आईडी होनी चाहिए। जिस आईडी से चैनल लॉगिन किया गया है उसे यहाँ कभी नहीं डालना चाहिए। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, चैनल को सर्चेबल बनाना। क्योंकि सच कहूं तो इतने बेहतरीन कंटेंट का क्या ही फायदा अगर ऑडियंस उसे ढूंढ ही ना पाए। ये खोजे जाने की एक बहुत मजबूत नींव है। सबसे पहली बात, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से बचकर रहना है। सोर्स मटेरियल के अनुसार किसी भी बड़े एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर जैसे कि मनोज दे के नाम की नकल करने से बचना चाहिए। इसके बजाय एक बिल्कुल ओरिजिनल और यूनिक नाम चुनना चाहिए। अगर बड़े क्रिएटर की कॉपी की गई तो न सिर्फ चैनल सर्च में आने से रह जाएगा, बल्कि नियमों के उल्लंघन का खतरा भी लगातार बना रहेगा। इसके बाद आती हैं वो सेटिंग्स जो असली ऑडियंस को खींच कर लाती हैं। चैनल सेटिंग्स में अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंसी जैसे कि भारत को सिलेक्ट करना ये पक्का करता है कि वीडियो सही रीजनल ऑडियंस को ही रिकमेंड हो। और चैनल के कीवर्ड्स या टैग्स वो तो एक पावरफुल चुंबक की तरह काम करते हैं। जैसे अगर चैनल व्लॉग्स का है तो ब्लैक डायमंड, धनबाद या व्लॉग जैसे स्पेसिफिक शब्द डालने से सर्च रिजल्ट्स में आने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब हम पहुंच गए हैं चौथे पड़ाव पर, वेरिफिकेशन और एडवांस्ड फीचर्स। यह हिस्सा थोड़ा टेक्निकल जरूर है, लेकिन प्लेटफॉर्म की पूरी कैपेसिटी को अनलॉक करने और फ्यूचर में मोनेटाइजेशन यानी कमाई का रास्ता खोलने के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, सिर्फ मोबाइल ऐप पर सेटिंग करके रुक जाना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। अकाउंट की क्षमताओं के 3 अलग-अलग लेवल्स होते हैं जिन्हें फीचर एलिजिबिलिटी कहते हैं। इन्हें एक-एक करके प्रोग्रेसिवली अनलॉक करना होता है। बिना इन बैकएंड टियर्स को पार किए लंबे वीडियो डालना या मोनेटाइजेशन तक पहुंचना संभव ही नहीं है और चैनल की ग्रोथ बुरी तरह रुक सकती है। बेसिक अपलोड से फुल मोनेटाइजेशन तक पहुंचने का एक एकदम क्लियर विजुअल रोड मैप है।
सबसे पहला है स्टैंडर्ड लेवल, जो डिफ़ॉल्ट रूप से मिल जाता है और बेसिक अपलोड्स की परमिशन देता है। दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल, यहाँ फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी मंगाकर वेरिफिकेशन करना होता है। इसके बाद 15 मिनट से लंबे वीडियो, कस्टम थंबनेल और लाइव स्ट्रीम की सुविधा मिल जाती है। और आखिर में आता है एडवांस्ड लेवल, जो रोज़ ज़्यादा वीडियो डालने और मोनेटाइजेशन के लिए चाहिए। इसके लिए एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी की ज़रूरत होती है। इस एडवांस लेवल को हासिल करने के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के नियमों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। प्लेटफॉर्म एक ईमेल लिंक भेजता है जिसके जरिए कैमरे से अपने अप्रूव डॉक्यूमेंट की एकदम साफ फोटो लेनी होती है। पैन कार्ड और वोटर आईडी पूरी तरह से एक्सेप्टेड हैं, लेकिन ध्यान रहे आधार कार्ड यहां रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सबसे जरूरी गोल्डन रूल, जीमेल अकाउंट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो उस गवर्नमेंट आईडी की डेट ऑफ बर्थ से 100% मैच करनी ही चाहिए। और अब हम आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी ऑप्टिमाइजेशन स्टेप पर, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स और कोर्स। इसे खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आगे चलकर जब असल में कंटेंट पब्लिश किया जाए तो समय की भारी बचत हो सके। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स लिटरली एफिशिएंसी को एक नए ही लेवल पर ले जाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर कोई कॉमन टैग या ब्रांडिंग की जानकारी एक बार सेव कर दी जाए तो वो हर नए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टैग्स में अपने आप जुड़ जाएगी। यानी हर बार एक ही चीज़ टाइप करने की वो उबाऊ झंझट बिल्कुल खत्म। अब जो लोग डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और मोनेटाइजेशन के इस पूरे A to Z प्रोसेस में सच में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए सोर्स मटेरियल में एक कमाल का रास्ता बताया गया है। सिर्फ 999 रुपए के छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग जर्नी का दरवाजा खुल जाता है। ये कोर्स एक ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म वैल्यू देता है। ये एक वन टाइम पेमेंट है जिसके बाद लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाता है। इसमें लाइव क्लासेस शामिल हैं और सबसे बड़ी बात, क्रिएटर्स को उनके सफ़र में सीधा सपोर्ट और गाइडेंस भी मिलता है, जिससे रास्ते में कोई भी टेक्निकल या क्रिएटिव अड़चन आए तो उसका तुरंत समाधान किया जा सके। तो चैनल सेटिंग्स के इस विशाल पानी के नीचे छिपे आइसबर्ग का पूरा रहस्य अब सामने आ चुका है। अब वक्त है सिर्फ ऐप तक सीमित न रहने का, क्रोम के उन बैकएंड सेटिंग्स में गहराई तक जाने का और दुनिया के सामने एक फुली ऑप्टिमाइज्ड स्टेज तैयार करने का। सब कुछ सेट होने के बाद अब सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है, इस शानदार बिल्कुल तैयार प्लेटफॉर्म पर आखिर किस तरह का अद्भुत और इम्पैक्टफुल कंटेंट पेश किया जाएगा। इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।